तो यहाँ पर हमारी यह तीनों पेटल्स बनाकर तैयार हो गई है। अगर आप चाहे तो केवल 2 पेटल्स लगाकर भी तोरण बना सकते हैं। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि तोरण पट्टी किस प्रकार बनाई जाती है। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर यह तोरण पट्टी बनाकर रखी है। तो यह तोरण पट्टी बनाने के लिए पहले हम इस रंग का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, शुरुआत में हमें एक नॉट बनाकर लेनी है और आपके दरवाज़े की जितनी चौड़ाई है उतने आपको चेन्स बनाकर लेने हैं। कि समझिए, आपका दरवाज़ा अगर 35 इंचेस का है तो आपको उतनी चेन की लाइन बनाकर लेनी है। बाद में हम आगे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैं थोड़े चेन्स बनाकर ले रही हूँ। इसकी गिनती मैं यहाँ पर नहीं करूँगी। आप आपके दरवाज़े के चौड़ाई के हिसाब से यह बनाकर लीजिए। मेजरिंग टेप के सहायता से आप यह चेन्स की लाइन जो है उसकी लंबाई नाप लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रकार चेन्स बन जाने के बाद आगे हम क्या करेंगे, तो शुरुआत के यहाँ पर जो 3 चेन्स हैं उनको स्किप करेंगे और एक एक डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे चौथे चेन से। हर एक चेन में बनेगा हमारा एक एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर यह जो तोरण पट्टी की निचली, देखिए यह तोरण पट्टी की निचला हिस्सा है वह बन जाएगा। हर एक चेन में हमें बना कर लेना है एक एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम आखिर तक आ पहुँचे हैं। देखिए, आखिर के चेन में भी हमें एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। तो इस प्रकार हर एक चेन में हमारा एक एक डबल क्रोचेट बन गया। अब यहाँ पर हम लूप को बड़ा करेंगे, धागे को काटेंगे और गांठ लगा लेंगे। सिर्फ लूप में से हमें इस धागे को, काटे हुए धागे को ऊपर की तरफ खींचकर लेना है। तो यह बन गई हमारी शुरुआत की पट्टी। अब वापस हम इस कॉर्नर पर यह धागा जोड़ेंगे जो लेमन कलर का है, उस धागे को हम जोड़कर लेने वाले हैं। जो शुरुआत के हमारे 3 चेन्स हमने स्किप कर दिए थे उसके ऊपरी हिस्से में यहाँ पर हमें यह धागा जोड़कर लेना है। 2-3 गांठें बनाएंगे और धागे को हम इस पट्टी के साथ जोड़ देंगे। धागे को जोड़ने के बाद शुरुआत में ही हमें बनाकर लेनी है इसी जगह पर जहाँ पर हमने गांठ बांधी है, वहाँ पर पहले बनाएंगे 3 चेन्स, 1, 2 और 3। और वहीं पर आगे जैसे हमने इस पे यहाँ पे पेटल्स बनाए थे तो इलायची टाका यानी कि पफ स्टिच बनाया था। तो जिस प्रकार हमने पेटल में इलायची टाका बनाया था उसी प्रकार यहाँ पर भी पट्टी में हमें बनाकर लेना है। तो शुरुआत में केवल यहाँ पर 3 चेन्स बनेंगी और 2 बार हम सुई के ऊपर से धागा लेकर यहाँ पर एक पफ स्टिच बनाकर लेंगे। तो ये हो गई हमारी शुरुआत की पफ स्टिच। अब यहाँ पर लूप को बड़ा कर लेंगे और सेम एक पफ स्टिच के ऊपर बनाकर लेनी है दूसरी पफ स्टिच। देखिए, 2 बार और तीसरी बार मैंने धागे को सुई के ऊपर से लिया है। यहाँ पर बन गई हमारी यह दूसरी पफ स्टिच। अब हम क्या करेंगे, तो आगे के 3 जो डबल क्रोचेट है उनको हम स्किप कर देंगे, 1, 2 और 3। और चौथे डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा वापस एक पफ स्टिच। 3 बार केवल हम धागे को ऊपर नीचे करके लेंगे। पफ स्टिच की साइज़ हमेशा सेम ही रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर एक पफ स्टिच बन गया। इसके ऊपर वापस हम बनाएंगे एक पफ स्टिच।
यहाँ पर भी वापस बनेगा एक पफ स्टिच। यह पफ स्टिच बन जाने के बाद इस पट्टी के 3 डबल क्रोचेट हमको स्किप कर देने हैं, 1 2 और 3, और चौथे डबल क्रोचेट के ऊपर वापस बनाकर लेनी है पफ स्टिच। देखिए इस प्रकार। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला पफ स्टिच बन जाने के बाद उसके ऊपर दूसरा बनेगा, और जो अगला तीसरा बनेगा पफ स्टिच वह हमें वापस पट्टी के साथ जोड़ कर लेना है। ऊपर वापस एक पफ स्टिच बनेगा, एक बनेगा पट्टी के साथ। तो इस प्रकार हमें पूरी पट्टी में आखिर तक करके लेना है। पहले आप देख लीजिए, एक पफ स्टिच बन गया, तो अभी ऊपर वाला पफ स्टिच। तीन डबल क्रोचेट स्किप कर दिए, आगे चौथे के ऊपर वापस बनेगा पफ स्टिच। तो देखिए यह कुछ इस प्रकार दिखने लगेगा। एक और आखिरी बार मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ पफ स्टिच कैसे बनाते हैं। तो एक पफ स्टिच के ऊपर दूसरा बनाते समय देखिए यहाँ पर जो हम चेन्स बनाते हैं, ऊपर वाली पफ स्टिच की एक चेन और दूसरी पफ स्टिच की एक चेन, उन दोनों में से हमें सुई को निकाल कर लेना है ताकि यह पफ स्टिच जो है वह ठीक तरह से बने। तो इसी प्रकार हम आखिर तक बनाकर लेंगे। तो यहाँ पर पफ स्टिच बनाते बनाते हम आखिर तक आ पहुँचे हैं। तो देखिए यहाँ पर आखिरी पफ स्टिच हमारी बनेगी ऊपर वाली। अगर लास्ट में आपके जो निचले पट्टी के डबल क्रोचेट है वह एक दो कम पड़ जाए तो भी आखिर में आप उनको एडजस्ट कर ले सकते हैं। यहाँ पर जो हमने पफ स्टिच बनाया है, आखिर वाला जो पट्टी के साथ जुड़कर आएगा उसकी जगह पर हम एक डबल क्रोचेट भी बनाकर इसका एंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बनेगी हमारी आखिरी पफ स्टिच, और यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है वह पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इस धागे को काटेंगे। धागे को काटने के बाद हमेशा की तरह हम लोग यहाँ पर गांठ लगा लेंगे। तो ये हो गया यह राउंड पूरा। अब इसके ऊपर वापस हमें यही रंग लेकर काम करना है। तो जहाँ पर शुरुआत में हमने धागे जोड़े थे वहीं से हमको शुरुआत करनी है। तो इस बार जो हमने शुरुआत के 3 चेन्स बनाए थे वहाँ पर हम धागे को जोड़कर लेने वाले हैं उस पफ स्टिच में। हमेशा की तरह 2-3 गांठें लगा लीजिए। अब यहाँ पर हमने धागा जोड़ा है, वहीं पर हमें एक पफ स्टिच बनाकर लेनी है। तो शुरुआत में बनेंगी हमारी 3 चेन्स, 1 2 और 3। यह 3 चेन्स बन जाने के बाद आगे हम 2 बार सुई के ऊपर से धागे को लेने वाले हैं। तो यह बन गई हमारी शुरुआत की पफ स्टिच। अब आगे हम बनाएंगे 3 चेन्स, 1 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद सीधे जो हमारी खड़ी वाली पफ स्टिच है यह इसके ऊपर बनेगी हमारी पफ स्टिच। 3 बार धागे को ऊपर नीचे लिया है और पफ स्टिच बनाई है, देखिए इस प्रकार। अब आगे वापस हम बनाएंगे 3 चेन्स, 1 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद अगली पफ स्टिच के ऊपर बनेगी हमारी एक पफ स्टिच। तो यहाँ पर यह जो बीच वाली डिज़ाइन है वह फूल की तरह दिखना शुरू हो जाएगी, देखिए इस प्रकार। तो यह फूल हम सब बनाकर लेंगे। आगे बनेंगी वापस 3 चेन्स, और 3 चेन्स बन जाने के बाद पफ स्टिच के ऊपर बनेगा पफ स्टिच। ऊपर यानी कि एकदम बराबर से ऊपर। आप अगर ठीक तरह से देखेंगे
तो एक गैप आपको दिखाई देगा। देखिए मैं दिखाती हूँ, यह जो दिख रहा है गैप, यहाँ पर हमें सुई को डालना है। तो पफ स्टिच के बाद बनेंगी वापस 3 चेन्स और पफ स्टिच के ऊपर बनेगा पफ स्टिच। तीन चेन्स। तो इस प्रकार हम यह पूरा राउंड बनाकर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम आखिरी पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच बनाकर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड जो है वह भी पूरा हो जाएगा। देखिए यह कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो यहाँ आखिर में हम धागे को काटेंगे और गांठ लगाकर लेंगे। तो देखिए हमारी यहाँ तक की पट्टी जो है डिज़ाइन वह पूरी हो गई है, वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब वापस हम इसी रंग की बॉर्डर ऊपर भी बनाएंगे। तो उसके लिए वापस हमें यहाँ कॉर्नर पर धागा जोड़कर लेना है। तो पफ स्टिच के ऊपरी हिस्से में यहाँ पर हम धागे को जोड़कर लेंगे। तो शुरुआत में हमेशा की तरह बनाएंगे 3 चेन्स। यहाँ पर यह 3 चेन्स जो है वह हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। तो इस राउंड में हमें हर एक पफ स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट और बीच वाले चेन्स के गैप में 3-3 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर पफ स्टिच के ऊपर वाला डबल क्रोचेट हमारा हो गया है 3 चेन्स के रूप में। आगे बनाएंगे 3 डबल क्रोचेट चेन्स के गैप में, 2 और 3। आगे पफ स्टिच के ऊपर बनेगा एक डबल क्रोचेट, वापस चेन्स के गैप में 3 डबल क्रोचेट, और पफ स्टिच के ऊपर बनेगा एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर इस डिज़ाइन में कोई भी चेंज नहीं होगा। बीच में हम कहीं पर भी चैन नहीं बनाएंगे। केवल चेन्स के गैप में 3 डबल क्रोचेट और पफ स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाकर यह राउंड हमें पूरा करके लेना है। तो चेन्स के गैप में 3 डबल क्रोचेट और पफ स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम यह राउंड जो है वह भी पूरा करके लेंगे। यहाँ पर हम लूप को बड़ा करेंगे और गांठ बना लेंगे इस प्रकार। यह राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद हमारी तोरण पट्टी जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब हमें इस तोरण पट्टी में ऊपरी बॉर्डर बनाकर लेनी है। तो अब हम धागे को यहाँ इस कॉर्नर में जोड़ेंगे। तो यहाँ हम धागे को इस कॉर्नर में जोड़ेंगे। पहले हम धागे को बांध लेते हैं। अगर आपको यह तोरण पट्टी और भी चौड़ी बनानी है तो सेम यही पैटर्न, ये जो फूलों का पैटर्न है पफ स्टिच वाला, वह इसके ऊपर आप बनाकर यह डबल पट्टी भी बना सकते हैं। वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। देखिए तो आपकी तोरण पट्टी और भी चौड़ी हो जाएगी। चौड़ी तोरण पट्टी भी बहुत ही सुंदर दिखती है। तो यहाँ कॉर्नर पे 2-3 गांठें लगाकर हमने धागे को जोड़ लिया है। अब हम यहाँ से ही हमारा काम शुरू कर देंगे। देखिए इस पहले गैप में पहले शुरुआत की बनेंगी हमारी 3 चेन्स, जो कि हमारी एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। बाद में सेम ही गैप में हम बनाएंगे दूसरा डबल क्रोचेट, फिर तीसरा डबल क्रोचेट सेम ही गैप में। आगे जो पफ स्टिच है उसके जो 3 चेन्स थे वहाँ पर बनाएंगे हम उस गैप में 2 डबल क्रोचेट। अगले पफ स्टिच के गैप में भी 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2, और आखिरी अब यहाँ के गैप में बनेंगे 3 डबल क्रोचेट।
तो यह जो तोरण पट्टी है उसको एक ही साइड में हमने केवल यह बॉर्डर बनाकर ली है। आपको अगर चाहिए तो सेम बॉर्डर आप नीचे की तरफ भी बनाकर ले सकते हैं। तो यहाँ पर कील में लगाने के लिए हम 3 चेन्स की एक लूप बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, तो हर एक जो हमारे डबल क्रोचेट है अगले यह जो तोरण पट्टी की, तो 2-2 डबल क्रोचेट छोड़ के हमें 2-2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। देखिए किस प्रकार। तो पहले शुरुआत में जो यहाँ पर कॉर्नर पर हमारी डिज़ाइन है वहाँ का एक डबल क्रोचेट हम स्किप कर देंगे। यहाँ पर बनेंगे हमारे शुरुआत के 2 डबल क्रोचेट। यह बॉर्डर बनाते समय आप जिस तरह चाहिए वह बना कर ले सकते हैं। तोरण पट्टी भी आप वेलकम की लगा सकते हैं या और कोई तोरण पट्टी भी आपकी फेवरेट हो, स्वस्तिक की, कलश की, जिसके पहले ही हमने वीडियो यूट्यूब पर डाले हुए हैं, वह भी आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरे तोरण की डिज़ाइन पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए इस प्रकार 2-2 डबल क्रोचेट हम स्किप करेंगे और उनके बीच में हम बनाएंगे 2-2 डबल क्रोचेट। बीच में चैन नहीं बनेगा। तो यही पैटर्न रिपीट करते हुए हम अगले कॉर्नर तक जाएंगे। तो यहाँ इस कॉर्नर पे भी हम बनाएंगे यह 2 डबल क्रोचेट, आगे बनाएंगे 3 चेन्स और फिर कॉर्नर की दूसरी तरफ वापस हम डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। तो पहले गैप में बनेंगे 3 डबल क्रोचेट, पॉप स्टिच के हिस्से में बनेंगे हमारे 2 डबल क्रोचेट, और यहाँ पर वापस बनाएंगे 3 डबल क्रोचेट। तो मैंने केवल एक ही तरफ यह बॉर्डर बना कर ली है, इसलिए मैं यहाँ पर बॉर्डर नहीं बनाऊंगी, एक ही तरफ बनाऊंगी। आपको चाहिए तो आप दूसरी तरफ भी बनाकर ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम धागे को काटेंगे, लूप में से धागे को ऊपर की तरफ लेकर गांठ बना देंगे। तो इस प्रकार बॉर्डर बन जाने के बाद हमारी तोरण पट्टी दिखेगी। तो देखिए यह तोरण पट्टी मैंने मेरे दरवाजे की चौड़ाई के हिसाब से बनाकर ली है। तो अब यहाँ पर तोरण पट्टी के साथ हम पेटल को जोड़कर लेंगे। तो यह पेटल तोरण पट्टी के साथ जोड़ने के लिए हमें इस प्रकार की सुई का इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पर जो हमारी बॉर्डर है सेम उसी रंग की ऊन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम सुई में पहले धागे को डालेंगे। हमें यहाँ पर डबल धागा लेना है, इस प्रकार इसको डबल करके लेंगे। थोड़ा लंबा ही धागा रखेंगे ताकि हमारी तीनों पेटल्स जोड़ी जाए। जैसे हम सिलाई करते हैं उसी प्रकार हमें इस ऊन के आखिरी छोरों को गांठ बांधकर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 गांठें लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, तोरण पट्टी को देखिए कॉर्नर से ही, आप पहले तोरण पट्टी बन जाने के बाद आपकी पेटल्स, तीनों पेटल्स एक साथ रखकर देख लीजिए। कैसे देखेंगे, माप कैसे निकालते हैं देखिए। तो यहाँ पर मैंने एक पेटल जोड़ ली है, यहाँ से ही मैं तोरण पट्टी को ऐसे फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पर हो गए 2 पेटल्स और तीसरी बार अगर मैं इसको यहाँ पर डालूँगी तो ये देखिए 3 पेटल्स। थोड़ा सा एडजस्ट करके मुझे लेना है इस प्रकार। तो मेरे तीनों पेटल्स यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर हम अब तोरण पट्टी के साथ यह पेटल्स सिलाई करके जोड़ लेंगे। अगर आप चाहे तो ऊपरी बॉर्डर जैसे हमने बनाई है उसी प्रकार नीचे बनाकर सेम तोरण पट्टी के साथ हम पेटल को जोड़कर ले सकते हैं। तो पहले हम यहाँ कॉर्नर पर धागे को जोड़कर लेंगे। उसके लिए मैंने सुई को पट्टी में डाल लिया है। यहाँ पर यह जो 2
छोर हमने जोड़े थे उसके बीच वाले गैप में डालकर हम गांठ बना लेंगे, जैसे हम कपड़े की सिलाई करते समय करते हैं, सेम उसी प्रकार। देखिए इस प्रकार। अब हम पेटल को जोड़ेंगे। यह डिज़ाइन जो है झालर की वह कुछ इस प्रकार ही रहेगी। इसको हाथ से ठीक तरह से करके लेंगे और हम अब जोड़ना शुरू करेंगे। पेटल की सामने वाली साइड और पिछली साइड सेम ही दिखती है, लेकिन जहाँ पर धागे दिखाई दे रहे हैं उसको हम पीछे की तरफ रखेंगे। तो देखिए अब हम इसको जोड़ना शुरू करते हैं। ध्यान केवल एक बात का ही रखना है, सिलाई करते समय हमें ठीक तरह से सी कर लेना है, कोई भी भाग हमारा छूटना नहीं चाहिए। पिछली तरफ, पीछे की तरफ भी आपको ध्यान रखना है कि हमारी सुई ठीक तरह से जा रही है कि नहीं। और जिस प्रकार हम कपड़े में सिलाई करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर सीते सीते आगे बढ़ेंगे। बॉर्डर के सेम कलर के धागे का इस्तेमाल करने के कारण धागा दिखाई भी नहीं देगा। हाथ से डिज़ाइन को ठीक तरह से पकड़ के हम आगे बढ़ेंगे। देखिए फिर हमारी पेटल जो है वह तोरण पट्टी के साथ जुड़ती जाएगी। तो यहाँ पर जोड़ते जोड़ते हम पेटल के मिडल में आए हैं, जहाँ पर यह चेन्स है। तो वहाँ पर आने के बाद हम उन चेन्स में से, देखिए पीछे की तरफ से उन चेन्स में से मैंने सुई को निकाला है और ऊपरी पट्टी के साथ यहाँ पर वापस उसको जोड़ लिया है। तो वह भाग भी हमारा छूटना नहीं चाहिए, ठीक तरह से जोड़कर हमें लेना है। अगर आपको ऐसे जोड़ना पसंद नहीं है तो आप तोरण पट्टी की बॉर्डर बनाते समय भी इसको जोड़कर ले सकते हैं। इसके पहले वीडियोस में हमने इस प्रकार के तोरण भी दिखाए हैं, वह आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार एडजस्ट करके करके हम तीनों पेटल्स तोरण पट्टी के साथ जोड़ेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारी तीनों पंखुड़ियाँ पट्टी के साथ जोड़कर तैयार है। तो अब पीछे हम यहाँ पर आखिर में गांठ लगा लेंगे धागे को काटने के बाद। पहले आपको जिस प्रकार मैंने दिखाया उसी प्रकार हमने हर एक पंखुड़ी पट्टी के साथ यहाँ पर जोड़ कर ली है। तो पंखुड़ियाँ जोड़ने के बाद यह तोरण की डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी। यहाँ पर हम कोई भी पॉम पॉम नहीं लगाएंगे, केवल इस झालर का ही हम उपयोग करेंगे। देखिए यह तोरण बहुत ही सुंदर दिखता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए।